आज की एक तस्वीर पहले दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि ये विरोध आखिर क्यों हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है उत्तराखंड के किच्छा से विधायक तिलक राज बेहड़ जी। और ये क्या कर रहे हैं? ये उन प्रीपेड मीटर्स को तोड़ रहे हैं और इन्हें लगने नहीं दे रहे हैं अपने क्षेत्र में। और ये अनुबंध किसका है उस पर भी आऊंगी, लेकिन ये प्रीपेड मीटर्स के बारे में बताने के पहले ये पूरा वीडियो देखिए आप, और फिर विस्तार से करते हैं इस पर चर्चा। मीटर के खिलाफ बहुत बड़ी कार्यवाही, विधायक तिलक राज बेहड़ की बहुत बड़ी कार्यवाही प्रीपेड मीटर के खिलाफ। ये देखिए आप, बहुत बड़ी कार्यवाही। अब देखिए इस खबर को। ये खबर अमर उजाला की है 22 अगस्त 2024 की, और इसमें बताया जा रहा है कि देहरादून में लगा प्रदेश का पहला स्मार्ट मीटर हरिपुरम गेट पर लगे ट्रांसफॉर्मर में लगाया। और इसी खबर में बताया गया है आगे कि प्रदेश में 38,016 ट्रांसफॉर्मर हैं और 3 केवी के 379 और 11 केवी के 1254 फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगेंगे। और पहला ये जो स्मार्ट मीटर था ये उस समय लगाया गया था देहरादून के हरिपुरम क्षेत्र में। अब इसमें आगे की खबर भी देखिए। बताया गया है कि जल्द ही उपभोक्ताओं के घरों पर भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू होगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना के तहत उत्तराखंड के 15,84,205 घरों में 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं। प्रदेश के 38,016 ट्रांसफॉर्मर और 33 केवी के 379 और 11 केवी के 1254 फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगेंगे। अब इसमें दिक्कत और कहाँ है, अब इसको देखिए। यहाँ क्या बताया गया है कि गढ़वाल मंडल में जीनस कंपनी और कुमाऊं मंडल में अडानी कंपनी को ठेका मिला हुआ है। वैसे तो अडानी कंपनी की एंट्री उत्तराखंड में सड़क बनाने में कई जगह पर हो चुका है और भी कई काम में हुआ होगा। ये तो सरकार हमारे को बताएगी नहीं, क्योंकि जानती है कि विरोध होगा। लेकिन अब देखिए, जीनस कंपनी के कंट्रोल रूम को का 15 अगस्त 2024 को यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने लोकार्पण किया था और बुधवार को कंपनी ने प्रदेश का पहला स्मार्ट मीटर लगाया। ये इसी खबर से मैं आपको बता रही हूँ। गढ़वाल मंडल में करीबन 8,88,237 सिंगल फेज यानी जो आम उपभोक्ताओं के घर हैं उन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे। 67,324 थ्री फेज स्मार्ट मीटर लगेंगे। इनमें से 4,500 स्मार्ट मीटर लगेंगे। और ये खबर ये बता रही है कि ये काम इन्होंने जो शुरू किया उसमें इन्होंने पहले ध्यान भटकाने के लिए जीनस कंपनी की बात करी, जिन्होंने गढ़वाल के देहरादून के क्षेत्र में इनको लगाने का ठेका पाया। लेकिन अब आज की जो खबर आपने देखी है उसमें जो बताया गया है, जो एक और खबर है मैं आपको दिखा रही हूँ। सुमित जोशी की रिपोर्ट है दैनिक जागरण में, जो विनय सक्सेना द्वारा एडिटेड है, और इसको 10 फरवरी 2025 को 9:31 सवेरे अपलोड किया गया था इनकी वेबसाइट पे। और इसमें जागरण.com, और इसमें बताया गया है कि स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली विभाग ने बदली योजना। बिजली बिल को लेकर हुआ ये बदलाव। और फिर आगे बताया गया है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं कुमाऊं मंडल में। इसके लिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ अनुबंध हुआ है।
और तराई भाबर में नगर और ग्रामीण इलाकों में मीटरों को बदला जाना है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ नगर मुख्यालय में ही स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। कुमाऊं में 6.55 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया। और इसमें फिर ये हाइलाइट्स में क्या दिया गया है ये ध्यान से देखिए कि ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं के बीच असमंजस को देख योजना बदली। शुरुआत में पोस्टपेड आधार पर ही चुकाना होगा बिल। 6.55 लाख स्मार्ट मीटर कुमाऊं मंडल में लगाने का लक्ष्य। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया इसमें आपको क्या दिक्कत है, आप फोन से इसको कर सकते हैं वगैरह वगैरह। पहली बात तो दिक्कत है कि ये अडानी ग्रुप को दिया जा रहा है। दूसरी दिक्कत ये है कि जब पैंडेमिक के दौरान जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाने की बात हुई थी तब भी हमने विरोध किया था और ये बात आई थी कि ये चाइना से लाकर इनको लगाया जा रहा है। तो हमें नहीं पता कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन इसको कहाँ से लाके बना रहे हैं, खुद असेंबल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्या चाइना का माल आ रहा है। ये सारी बातें जो है ये मन में संशय क्रिएट करती है। तो केवल ये संशय की बात पे ध्यान भटकाने की कोशिश मीडिया भी करता है कि लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि शुरुआत में इसीलिए उनके लिए पोस्टपेड तरीके से इसका भुगतान करने की योजना बनाई गई है। ये चेंज नहीं, ये चेंज नहीं, ये मैनेजमेंट है, ये बीजेपी सरकार का मैनेजमेंट है कि लोग हल्ला नहीं करेंगे, धीरे से ले आओ, उसके बाद गए भाड़ में लोग। भाई आप मुझे बताइए, महंगाई से त्रस्त जनता है, नौकरियां आपके पास है नहीं, रोजगार लोगों के पास है नहीं, और आप जब ये प्रीपेड लगाएंगे और फोन से इसे रिचार्ज करा जाएगा तो कितने लोग हैं जो अपने घर का बिजली का भुगतान जो है हर महीने कर सकेगा। अभी तक तो ये प्रोविजन हमारे लोगों के लिए है ना कि आप अगर इस महीने नहीं दे पाए तो अगले महीने भुगतान कर दीजिए। और कई बार लोगों को दिक्कत होती है, हमने पैंडेमिक के समय में देखा कि लोगों की नौकरियां चली गई और बहुत सारी दिक्कतें आई और आज उनको ऋण तक नहीं मिलता। पहली बात तो ये हो गई कि आप संशय दूर नहीं कर रहे। दूसरी बात ये हो गई कि आप जिन लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे उनके ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि अगर वो एक महीने भुगतान नहीं कर पाए तो वो बिना बिजली के रहेंगे। क्या बिना बिजली के रहेंगे? ये कैसा देश बना दिया आपने। एक जगह पे आप मुफ्त की रेवड़ी बताते हैं कि 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री। आप बता दीजिए कि आपको उत्तराखंड में कितनी यूनिट फ्री मिल रही है और इतनी महंगी बिजली है और फिर भी ये सरकार बाज नहीं आ रही है। और तीसरी बात, अडानी समूह को इसमें लाना और कुमाऊं में उनको भेज देना और दूसरी कंपनी को देहरादून के इलाके में यानी कि गढ़वाल के इलाके में लाना, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपका विरोध होगा, इसलिए अडानी के नाम पे विरोध ना हो इसलिए आपने ये बाइफर्केट किया। लेकिन आप ये कैसे समझ सकते हैं कि इसका विरोध नहीं होगा? क्योंकि इसके साथ समस्या सिर्फ अडानी के नाम की नहीं है, वो बहुत बड़ी समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है हमारे राज्य के जो लोग अब तक जिस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई बार सरकारों को बिजली के बिल माफ़ इसलिए भी करने पड़ते हैं कि हालात ये रहे हैं पिछले कुछ समय में, इसलिए माफ़ करा जाए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़रूर आकर इस पोस्ट पे कहेंगे कि भाई भुगतान नहीं करोगे तो बिजली कैसे मिलेगी। नहीं, इसका एक दूसरा मतलब है। आप लोगों की आवाज़ों को दबाना चाहते हैं, आप उनको अपने नीचे दबा के रखना चाहते हैं। वरना मुखिया के बच्चे पढ़ेंगे बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल में और आपके बच्चों को पढ़ाई भी ढंग की नहीं मिलेगी। ये किस प्रकार की सरकार है? सरकार वो होती है जो लोगों के लिए कार्य करती है, अपने और अपने परिवार के लिए कार्य नहीं करती। सरकार वो होती है जो लोगों के दुख को समझकर उनके लिए योजनाएं बनाती है। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी आज तक प्रधानमंत्री जी से परमिशन ही लेकर सही ये नहीं कह पाए कि हम इतनी महंगी बिजली दे रहे हैं, हम इसको सस्ता करेंगे, हम अपने लोगों को राहत देंगे, हम उनको मुफ्त बिजली और 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। आवाज़ बंद करने के लिए एक एग्जाम्पल आपको मिला मुख्यमंत्री जी, वो मुझे मालूम है। और वो इसलिए मिला कि आपने देखा कि मेरे ऊपर जो केस हुआ, और मैं अभी उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं लीगली लड़ती हूँ हर चीज़ को और मैं गलत कभी नहीं बोलती हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपने उसका एग्जाम्पल लेकर आयुष रावत के पीछे पड़े कि उसने आपका मीम कैसे बनाया।
प्रधानमंत्री जी को दिक्कत हुई तो उन्होंने मेरे ऊपर केस करवाया, आपको दिक्कत हुई, आपने आयुष रावत पर एक भाजपाई से केस करवाया, आपने अंकुश चौहान को उसके घर से उठा लिया। इसलिए उठा लिया क्योंकि उसने एक खबर को साझा किया और घर से उठाकर यहाँ लाए। पुलिस ही इलीगल काम करने लगे तो क्या होगी जनता की हालत और क्या होगी इस सरकार के हाल। सरकार के हाल दिख रहे हैं। इसलिए हमारे राज्य में अभी लोकतंत्र बचा हुआ है और आवाज उठती रहेगी। फिर से देखिए ये वीडियो और अब बताती हूँ कि यहाँ पर आखिर में हुआ क्या था। देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए, ये देखिए किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ प्रीपेड मीटर के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। प्रीपेड मीटर के खिलाफ बहुत बड़ी कार्यवाही। ये देखिए, ये देखिए जिस तरह से आपने कहा था, ये आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। बेहड़ कच्छा विधायक प्रीपेड मीटर के खिलाफ जो मोर्चा खोला था, प्रीपेड मीटर की टीम लगाने यहाँ पहुंची थी। प्रीपेड मीटर के खिलाफ बहुत बड़ी कार्यवाही। विधायक तिलकराज बेहड़ की बहुत बड़ी कार्यवाही प्रीपेड मीटर के खिलाफ। ये देखिए आप बहुत बड़ी कार्रवाई। इस वीडियो में आपने कांग्रेस के किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ जी को देखा जो सड़क पर प्रीपेड मीटर्स को पटक पटक कर तोड़ रहे थे और सरकार और अडानी समूह के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे। तो सरकार ये समझ जाए कि आपके खिलाफ जो आज आपने किच्छा में देखा वो हर जगह पे देखने को मिल जाएगा। आपने अगर लोगों से बात करके सबको साथ में लेकर साथ में चलने की कोशिश नहीं करी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गणाकर ये तो बिल्कुल ही ना कहें कि हम वो करेंगे जो हमें करना है और कांग्रेस बोलती है विपक्ष में है बोलती रहे। नहीं, विपक्ष में नहीं है, केवल विपक्ष में नहीं है, विपक्ष में है बोलने के लिए, सकारात्मक तरीके से आपको आईना दिखाने के लिए। और तिलकराज बेहड़ जी ने आज जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, मैं जानना चाहती हूँ सरकार से कि उन्होंने आखिर क्या उनसे वार्ता करी, क्या उनसे उनकी बात हुई। इसके बारे में अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, मगर एक बात साफ है कि तिलकराज बेहड़ जी ने कह दिया है प्रीपेड मीटर नहीं लगने दूंगा। और ये उनके विधानसभा क्षेत्र किच्छा के ग्राम शंकर फार्म में आज प्रीपेड मीटर लगाने गई टीम को उन्होंने खदेड़ दिया, प्रीपेड मीटर तोड़ दिया। अब क्या होगा? उनके ऊपर केस करेगी ये सरकार, यही तो करेगी। लेकिन आज आपको विरोध का जो स्वर सुनाई दिया है किच्छा से, वो विरोध का स्वर इसलिए सुनाई दिया है क्योंकि आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं और लोकतंत्र में हर कण पर हर व्यक्ति का अधिकार होता है, केवल उसका अधिकार नहीं होता जो सत्ता में होता है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो सत्ता में होता है उसका काम होता है सत्ता को संभालना, उसका काम सत्ता को अपने लिए अपनी बपौती समझकर कार्य करना नहीं। जनता मालिक होती है, जनता की सुननी होती है और विपक्ष का काम होता है कि वो जनता की आवाज को उठाए, जनता की आवाज को बनकर सरकार को चेताए। और वही आज कांग्रेस पार्टी ने किच्छा में तिलकराज बेहड़ जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। आपके लिए लड़ती हुई कांग्रेस, उत्तराखंड की कांग्रेस, उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता तिलकराज बेहड़ जी जो आपके लिए लड़ रहे हैं और केवल आपके लिए लड़ते रहेंगे और लड़ती रहेगी कांग्रेस आपके लिए।